तो इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस एआई को एक्सप्लोर करेंगे। गूगल पे सिंपली आपको सर्च करना है डायमेंशन एआई और dimensions.ai की जो वेबसाइट आएगी वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप नहीं किया हुआ है तो आपको साइन अप करना है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। ये आपको सबसे पहले विंडो मिलेगा, इसमें ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड फिल्टर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिल रहा है, सर्च एंड एक्सप्लोर, फेवरेट्स, एक्सपोर्ट सेंटर, अकाउंट, सपोर्ट सिस्टम एंड मोर। और ये आपको सर्च बार मिल रहा है और एनालिटिकल व्यू मिल रहा है आपको राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, और नीचे आपको जो है वो पब्लिकेशन डिटेल मिल रही है। हम लोग सर्च करेंगे, लेट मी सर्च मीम मार्केटिंग। हमें जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना है, हमें डेटा चाहिए, हम उसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हो मीम मार्केटिंग में टोटल 1,14,062 पेपर्स अवेलेबल हैं। और अगर हम इसे फ़िल्टर करना चाहें तो पब्लिकेशन ईयर के बेस पे हम इसे फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ 26, 25, 24, 23, 22 तक का ही, 21 को भी ले लेते हैं, यहाँ तक का ही डेटा चाहिए। ऐड टू सर्च, जैसे हमने ईयर्स फ़िल्टर किए वैसे आप रिसर्चर फ़िल्टर कर सकते हो, रिसर्च कैटेगरीज़ को फ़िल्टर किया जा सकता है कि अगर आपके बाहर के डोमेन के फील्ड के अगर कुछ पेपर्स हैं जिनको आपको नहीं इंक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओपन एक्सेस में आप सिर्फ और सिर्फ ओपन एक्सेस अगर पेपर लो तो सिर्फ 15,042 है, उस पर क्लिक करेंगे। ईयर को एक बार वापस अगर हम लोग फ़िल्टर करें, ईयर को मैं क्रॉस करता हूँ और डेटा काफ़ी कम हो चुका है तो मैं ज़्यादा ईयर का डिटेल्स जो है वो ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, तो 10 साल का हमने जो है डेटा ले लिया यहाँ पे। आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ वैसे वैसे राइट हैंड साइड पे सर्च बार में ये फ़िल्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे पब्लिकेशंस का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, फ़िल्टर होके जो बच रहा है वो आ रहा है। नीचे आपको आर्टिकल्स मिल जा रहे हैं, आर्टिकल्स पे आप क्लिक करके उसकी डिटेल्स स्टडी कर सकते हो, पीडीएफ एक्सप्लोर कर सकते हो, डीवाई से एक्सेस कर सकते हो। और आप पेपर्स एआई को भी अगर लॉगिन करके फ्री एक्सेस है उसका, आप पीडीएफ के साथ चैट भी कर सकते हो। लेकिन हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए सिंपली एक्सेल को एक्सपोर्ट करना है। एनालिटिकल व्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी रिसर्च कैटेगरीज में आपको एक पूरा का पूरा चार्ट मिल जाता है कौन सी कैटेगरी में कितनी रिसर्च हुई है, और इसका टेबल भी मिल जाएगा, चार्ट भी मिल जाएगा। और आप यहाँ से इसे यहाँ पे क्लिक करके आप इसे पीएनजी फाइल में, जेपीजी फाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में, सीएसवी, एक्सेल, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इन रिजल्ट्स को। और आपको आपके थीसिस में, डिसर्टेशन में, रिसर्च पेपर में बताना है तो आप बता सकते हो। इंडिकेटर्स आप चेंज कर सकते हो। ओवरव्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो पब्लिकेशंस का ये चार्ट बना हुआ है, आप टेबल भी देख सकते हो। और पब्लिकेशंस में अगर हम लोग फ़िल्टर करना चाहें, साइटेशंस का भी हमें ऐसे चार्ट मिल जाएगा, टेबल भी मिल जाएगा अगर टेबल पे क्लिक करेंगे। पब्लिकेशन विद साइटेशंस मिल जाएगा, आपको एफसीआर मिल जाएगा, एफसीआर के बाद आपको आरसीआर मिल जाएगा। अगर आपको एफसीआर और आरसीआर इनका मतलब नहीं पता है तो आरसीआर रिलेटिव साइटेशन रेशियो है। आप अबाउट इंडिकेटर्स में जाके इन इंडिकेटर्स की स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो फील्ड साइटेशन रेशियो, तो ये रिलेटिव साइटेशन परफॉर्मेंस बताता है पब्लिकेशन की, जब वो कंपेयर किया जाए उसी एज के, उसी टाइम पे पब्लिश हुए आर्टिकल्स के, उसके सब्जेक्ट एरिया में जो है। सो
तो जनरली इसकी वैल्यू अगर 1 या 1.5 से ज़्यादा हो तो वह वो एक अच्छा आर्टिकल माना जाता है। रिलेटिव साइटेशन रेशियो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे दिया हुआ है। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर करता है ऑब्वियसली। इसका साइटेशन रेट हम दूसरे पब्लिकेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। सो एक से ज़्यादा की वैल्यू वो एवरेज के अबव मानी जाती है, एक अच्छा पैरामीटर माना जाता है। दैन रिसर्चर्स में आप एग्रीगेट में आपके कौन से रिसर्चर्स हैं जिन्होंने मीम मार्केटिंग के ऊपर काम किया है, आप यहाँ से देख सकते हो। और पास में आप देख सकते हो नेटवर्क भी आपको यहाँ पे डायग्राम मिलेगा। तो ये आपको रिसर्चर्स मिल गए, पब्लिकेशन, उनके साइटेशन, साइटेशन मीन। अगर हमें नेटवर्क चाहिए तो वॉस्व्यूअर का ऑनलाइन जो नेटवर्क है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है, ऑनलाइन वर्जन का। देखिए आप, मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आप इसे नाइट मोड कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये एक ऑथर्स का हमें नेटवर्क मिल गया है और ये क्लस्टर्स हैं अलग अलग जो कनेक्शंस दिखा रहे हैं हमें ऑथर्स के बीच में। अब नीचे डिटेल्स भी है। टोटल 22 रिसर्चर्स हैं, को ऑथरशिप लिंक्स 56 हैं, और टोटल रिलेशंस 312 है, और टोटल 6 क्लस्टर्स अवेलेबल है यहाँ पे। को ऑथरशिप एनालिसिस है, हमें इसी तरह से साइटेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं जो कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का ही पार्ट है। जैसा आप देख रहे हो चार्ट मिल जाएगा साइटेशन एनालिसिस का। इनको स्टडी करना हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में, जब हम इस बिब्लियोमेट्रिक डेटा को जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोर्स टाइटल पे जाने के पहले यहाँ पे ऊपर जो अभी हमने फ़िल्टर किया है सर्च बार है, वहाँ पे सेव एक्सपोर्ट में हम लोग एक्सपोर्ट रिजल्ट्स कर देते हैं। एक्सपोर्ट फॉर बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। तो होगा क्या कि तब तक यहाँ पे जो मेन्यू बार है यहाँ पे एक्सपोर्ट सेंटर में हमारी फ़ाइल तब तक पहुँच जाएगी। अभी ये प्रोसेस में है, तब तक वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो ये सोर्स टाइटल रिलेटेड टू योर रिसर्च, यहाँ से इन जर्नल से, इन डेटाबेस से रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स लिए गए हैं और उनके साइटेशंस लिखे हैं, उनके साइटेशन मीन्स अवेलेबल है। अबाउट इंडिकेटर, आप सभी इंडिकेटर के बारे में पढ़ सकते हो। अल्टमेट्रिक अटेंशन स्कोर, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। पब्लिकेशन विथ अटेंशन, सो दीज आर सम indicators which you can study from here। एन आर्टिकल व्यू को मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ पब्लिकेशन और डेटा सेट्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। ग्रांट्स, पेटेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एडवांस एक्सेस लेना पड़ेगा, आपको प्रीमियम एक्सेस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एआई का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक आर्टिकल था, मैं उसे समराइज़ करता हूँ। सो आर्टिकल, ये हमें समरी मिल जाएगी। मैं चैट विद पीडीएफ करता हूँ तो ये मुझे पेपर्स की जो है लॉगिन में लेके जाएगा, ट्राई पेपर्स फॉर फ्री। तो आप सिंपली उसको साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को और स्टडी कर सकते हो उस आर्टिकल को। तो हम लोग एक्सपोर्ट सेंटर पे जाते हैं जहाँ हमारा फाइल रेडी होगा, CSV फाइल डाउनलोड के लिए। तो आप देख सकते हो मी मार्केटिंग, ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। और डायमेंशंस बाद हम लोग लिखेंगे मार्केटिंग, और यह आपको एक CSV फाइल में मिल जाएगा जिसे आप लेटर ऑन एक्सेस कर सकते हो और उसका आप कंप्लीट यूज़ कर सकते हो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। क्योंकि वॉस व्यूअर में, बिब्लियोसाइनी में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो इन CSV एक्सेल फाइल्स को, और फर्दर आपका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। सो डायमेंशन एआई में फ़िलहाल हमारे काम का इतना ही है।
दूसरी चीज़ें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को लेके हम लोग आगे के सेशंस में वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने पब्लिश और पेरिस, ओपन एलेक्स और डायमेंशन एआई के बारे में समझा। देयर आर सो मेनी सच मोर टूल्स दैट यू कैन यूज़, लेकिन हम सभी का यूज़ नहीं करेंगे जो हमारे काम के हैं, जिन्हें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के पेपर्स जहाँ से हमें मिल सकते हैं। हमने सिर्फ उन्हीं टूल्स को यूज़ किया है।